बुलेटिन का आगाज करें। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को जारी कर दी जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद 54 रोज में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद होंगे। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे। तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत भी दी जाएगी। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहमी के लिए की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की यह हिदायत। इसी पर बात करने के लिए वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है, क्योंकि मुख्तलिफ क्यासा राइयाँ थी कि आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो कब मुमकिन होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज एक इलामिया जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों का काम है उसका जायज़ा लिया है और उसमें उस पर जो है वो इससे कबल इज़हार इत्मीनान तो वो कर ही चुके हैं। ताहम इसके साथ एक चीज़ नई ऐड हुई कि इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला किया है कि वो आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो कर दिया जाएगा। उसके लिए कुछ जो आइनी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ प्रोसीजर है, उसको भी जो है वज़ा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 27 सितंबर को जो हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त है वो शाया कर दी जाएगी, जिसके बाद 1 महीने तक जो है वो इन हल्का बंदियों पर मुल्क भर में जो है वो इतराज़ात आयद किए जा सकेंगे। इसी के साथ जो ट्रिब्यूनल है वो तश्कील दिए जाएंगे और नवंबर के महीने में जो ट्रिब्यूनल्स है वो हल्का बंदियों पर इतराज़ात पर जो है फैसला देने के पाबंद होंगे। तकरीबन ये तमाम अमल जो है वो 27 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 2 दिन के बाद यानी 30 नवंबर को बाकायदा तौर पर जो अगले आम इंतखाबात हैं उसके लिए जो है वो हल्का तश्कील दिए जाएंगे। वकार सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे निगरान वजीर बराए सनत और तिजारत गौहर एजाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम अपनी सनत को 14 सेंट देंगे तो हमारी सनत दुगनी कीमत पे कैसे कम्पीट कर सकती है, जबकि 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है ही खाली एनर्जी की कीमत। ये सारी बातें कैबिनेट के अंदर पिछले 4 हफ्ते में हर कैबिनेट में बातें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जहाँ पे सनत की बात की गई कि सनत में किसी जगह फ़र्क है, मैं टर्फ के बारे में भी बताता चलूँ कि बहुत सारी बात टर्फ के कर्जे पे हुई और होती रहती है कि टर्फ का कर्जा जो है वो सनतों ने लिया, तो उस बात को भी हमने एलेबरेट किया और आज मैं फिर आपके फोरम पे भी और मीडिया को भी बताता हूँ कि जो टर्फ का कर्जा है उस वक्त पॉलिसी रेट जो भी था, जो कि 7% के करीब था, उससे 8% नीचे सनतों को कहा गया कि आप सनत लगाएं, हम आपको जो मशीन का पोर्शन है सिर्फ उस मशीन के पोर्शन को जो इम्पोर्ट होगा उसको सिर्फ जो है टर्फ का कर्जा मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी से रेट से 4% कम होगा और आप किसी भी किस्म की सनत लगा। अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी मिशाल मलिक का कहना है कि मोदी हुकूमत अक़लियतों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। भारत में मसीही इबादत गाहों को नजर आतश किया गया। मजीद कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में हज़ारों मसाजिद की बेहुरमती की। पंजाब और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में रॉ मुलवस है। वो जड़ावाला में तकरीब से खिताब कर रही थी। कुलभूषण यादव का मामला हो जो पकड़ा गया था यहाँ से पाकिस्तान में, रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फिर उसके बाद ग्लोबली एक रैकेट खुला था डिसइंफो लैब का, हंड्रेड्स ऑफ NGOs थी जिसके थ्रू पता चला था कि हिंदुस्तान एक जाली नैरेटिव जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है और कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की जो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है UN की करारदादों के मुताबिक, उसके ऊपर भी जो है वो अपना एक झूठा नैरेटिव फैला रहा है। तो वो भी तब भी एक्सपोज हुआ था। फिर RSS खुद इन्वॉल्व रही है बहुत सी दहशतगर्द इंसिडेंट्स के अंदर, चाहे वो मैका बॉम्बिंग्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर चर्चेस को वहाँ पे जिस तरीके से जलाया गया, उनको तबाह किया गया, चाहे मस्जिदों को वहाँ पे शहीद किया गया, सारी जो भी गुरुद्वारों को। तो ये बहुत एक पुराना एक साइकिल है और ये वही RSS है जिन्होंने इनके अपने फादर ऑफ नेशन जो थे इंडिया के महात्मा गांधी को भी इन्होंने असैसिनेट किया था।
साबिक वज़ीर इत्तलात सेन शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। इलेक्शन जब भी होंगे पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडी की जानिब जाना पड़ेगा। सब्सिडी मजदूरों और किसानों को मिलनी चाहिए। सिंध में लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। 2660 मेगावाट से ज़्यादा इस वक्त बिजली जो है वो थरपारकर से थर के जो माउथ पिट है वहाँ से पैदा हो रही है बिजली, और 1350 के 2 यूनिट जो कराची में थर का कोयला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो ये सॉल्यूशन हमने दिया, ये पीपुल्स पार्टी ने दिया। आज भी पीपुल्स पार्टी को जहाँ जहाँ मौका मिलता है ये सारी चीज़ें दे रही है। विंड पावर जो विंड मिल शुरू किए गए, इस तरीके से नूरियाबाद में प्लांट लगाए गए, ये सारे सस्ते सॉल्यूशंस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिए हैं। अगर मुल्क को मईशत से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी कोई सरमायादार भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए। नैब तरमीम कलदम करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया। नैब ने लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करवा दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल हो चुका। रमज़ान शुगर मिल्स का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में भी जमा करवा दिया गया है। मोहम्मद इशफाक हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए नैब ने लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करवा दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस बहाल हो गया है और रमज़ान शुगर मिल का मुकम्मल रिकॉर्ड लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। इसी तरह से साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से जमा करवाया गया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ चनियोट में मादनी ज़हायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया। इसी तरह से साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियां और साबिक डीजी स्पोर्ट उस्मान अनवर के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल का रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है, जिसके बाद अब बाकायदा लाहौर की एहतसाब अदालतों में इन रेफरेंस की समाअत होगी। जी ठीक है, लाहौर से मोहम्मद इशफाक ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि सरकारी इदारे 500 अरब रुपए सालाना के करीब नुकसान कर रहे हैं। सरकारी कंपनीज खदमात सरंजाम देने में नाकाम रहीं। सरकारी कॉरपोरेशन बोर्ड में नाअहल अफसरान तैनात रहे। जहां जरूरी होगा हुकूमती इदारों में मुदाखलत की जाएगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। SOEs were marred by inefficiencies, mismanagement हुआ है इसमें। तो overall SOEs के losses according to the work done by my colleagues 2020 में was about almost $500 billion, 500 billion over the period। financial losses होते गए और quality service quality decline हो गई है companies की, और there has been massive drain on public resources. So Ministry of Finance being the ultimate owner of these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble, because जो इनकी liabilities होती हैं वो finally ministry से तो settle हो नहीं पाती। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से खत्ताती के फनपारों की नुमाइश हुई। महर कलम के उन्वान से इस नुमाइश में 6 खत्तात के फनपारे रखे गए। फौजिया अली की रिपोर्ट। रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में खत्ताती के फनपारों की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PNC इस्लामाबाद में मुनक्किदा नुमाइश में 6 खत्तातों के फनपारे रखे गए। खत्तातों ने कुरानी आयात और अस्माए मुबारक को कैनवस की जीनत बनाने में जदीद तकनीक का भी इंतहाई खूबसूरती से इस्तेमाल किया।
हमने इस्लामिक फ़न ख़ताती के जो मुख्तलिफ़ खतूत हैं, जो बड़े मशहूर और कदीम खतूत हैं, उनमें हमने नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ जो कुरान की आयात है जो उनकी शान में है वो हमने लिखी हैं। और ख़ासकर हमने नबी अलैहिस्सलाम का नाम डिफरेंट डिज़ाइन में लिखा है। मैंने कैलीग्राफी को एंटीक वुड कार्विंग में मुतारफ़ करवाया। PNC वालों ने मुझे एक स्प्लेंडेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पे मैं अपना फ़न को मुतारफ़ करा सकूँ। शुरकाए फ़न ने खतातों की फ़नकाराना सलाहियतों पर खूब दाद दी। हर एक में एक अलग ही हमें बताया जा रहा है, अलग उफ़ी स्टाइल है, सिंपल है, अलग अलग तरह से है, जिसमें हमें ये बहुत सी अवेयरनेस हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एग्जीबिशन जो है फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, लोगों का काम सामने आना चाहिए ताकि लोग देख सकें और उनको तरगीब मिले काम करने की। नुमाइश के शुरका का कहना था कि ऐसी ईमान अफरोज नुमाइशों का एहतमाम तसलसल से होना चाहिए। फ़न ख़ताती के ये शाहकार जहाँ ख़त्तातों के हुनर का मुँह बोलता सबूत हैं, वहीं दिली सुकून का ज़रिया भी। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ फौसी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।